हेलो गाइस, टुडे वी विल सी ऑपरेटिव स्पाइनल सर्जरी। जो ऑपरेटिव स्पाइनल सर्जरी है इसको हम स्पाइनल पंचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे इस प्रोसेस में, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी उसके लंबार रीजन में हम पंचर करेंगे। ठीक है, अब हम एक निडल इंसर्ट करके वहाँ पे हम पंचर बनाएंगे और वो लंबार रीजन में होता है, इसलिए इसको हम लंबार पंचर भी बोलते हैं। अब लंबार के L2 और L3 में ये परफॉर्म होता है फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक प्रोसेसेस। हम इसको डायग्नोसिस करने के लिए और थेरेप्यूटिक प्रोसेस के लिए हम करेंगे, ताकि हम क्या करें कि सब एरेक्नोइड स्पेस होता है वहाँ तक पहुँच जाएँ और वहाँ से CSF को निकाल सकें। जो CSF जो हमारे पास सब एरेक्नोइड स्पेस होती है वहाँ पर CSF प्रेजेंट होता है और उस CSF को हम एनालिसिस के लिए ड्रेन आउट करते हैं। ठीक है, और क्या एनालिसिस करेंगे हम, ताकि हम वहाँ का प्रेशर मेजरमेंट कर सके ब्रेन का, या फिर हम कोई ड्रग हमें एडमिनिस्ट्रेटेड करना है, या किसी का मतलब कोई भी कंडीशन है तो उसमें हमें किसी भी पेशेंट को ड्रग वगैरह देना हो, सो वी हैव टू नो द कंडीशन ऑफ दिस एरिया। ठीक है, उसके बाद हम लंबार पंचर की बात करें तो इसका इंडिकेशन क्या होता है, हम लंबार पंचर क्यों करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ब्रेन की जो लेयर्स होती है, सीधी सी सर्वर ब्रेन की लेयर्स, ड्यूरामीटर, सबसे पहले हमारे पास ये स्कल की जो ये है, ये ऊपर वाला ये है हमारा स्कल की बोन, फिर उसके बाद एपिड्यूरल, ये है हमारे पास ड्यूरामीटर। ठीक है, तो ड्यूरामीटर के जस्ट ऊपर क्या होता है, एपिड्यूरल स्पेस होता है, और एपिड्यूरल स्पेस के मतलब ड्यूरामीटर के नीचे होगा सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, देन उसके बाद होता है एरेक्नोइड स्पेस, एरेक्नोइड स्पेस के नीचे होता है सब एरेक्नोइड मैटर मतलब स्पेस, एंड उसके बाद आता है पियामीटर, एंड देन आता है ब्रेन। ठीक है, तो ये जो ब्रेन्स की लेयर होती है ना, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेनिंजिस। तो अगर इन लेयर्स का इन्फ्लामेशन हो गया तो हम बोलेंगे मेनिंजिस हुआ है। एंड स्ट्रोक, तो हम लंबार पंचर क्यों करेंगे, ताकि इंडिकेशन ये होगा मेनिंजिस एंड स्ट्रोक, ये चीज़ें कंडीशन होगी, ये कंडीशन हुई तो हम लंबार पंचर करेंगे। ठीक है, नाउ कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब इसके वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हुआ राइज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, तो इंडिकेशन में मेनिंजिस एंड स्ट्रोक आ गया, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में राइज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, हमारे जो क्रेनियम बोन होती है, मतलब हमारे पास जो ब्रेन है, हमारे क्रेनियम में प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसका पर्पस, तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं, लंबार पंचर क्यों कर रहे हैं, टू टेक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक पर्पस। हमने ये यहाँ पर ही देखा था कि हम लंबार पंचर का बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्या है कि हम CSF को निकाल सकें सब एरेक्नोइड स्पेस से, ताकि हम उसको डायग्नोस कर सकें, थेरेप्यूटिक प्रोसेस कर सकें, ताकि हम प्रेशर अगर हमें प्रेशर मेजरमेंट करना हो तो उसके लिए, या फिर हमें कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करना हो तो उसके लिए। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस क्या होगा इसका, तो हम प्रोसेस होगा कैरी आउट इन्फीरियर टू द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो एंड पार्ट होता है, यहाँ पर हमारे पास L2 L3 होगा। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होती है, वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा में क्या होता है, स्पिनस प्रोसेस होते हैं, तो उन दोनों स्पिनस प्रोसेस के बीच में हम एक नीडल इंसर्ट करेंगे। ठीक है, नीडल इंसर्ट करेंगे, कैसे करेंगे उसको हम अपर डायरेक्शन में करेंगे। सो इट इज़ कैरिड आउट इन्फीरियर टू द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसको हम कॉनस मेडुलारिस लैटिन में बोलते हैं, एंड बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ लंबार वर्टिब्रा, दो लंबार वर्टिब्रा जो है थर्ड एंड फोर्थ उनके बीच में होगा। अब हम करेंगे कैसे, मेन प्रोसेस क्या होगी, तो हम पेशेंट को कैसे लेटाएंगे, सबसे पहले हम उसको लाई करेंगे ऑन वन साइड, एक हाथ पे हम जब पेशेंट को हम नॉर्मली सोते हैं ना, वैसे हम एक हाथ पे एक साइड पे हम पेशेंट को सुलाएंगे, एंड निडल इज इंसर्टेड बिटवीन द स्पिनस प्रोसेस ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ लंबार वर्टिब्रा। जो थर्ड और फोर्थ लंबार वर्टिब्रा होगी उसके बीच में हम निडल को इंसर्ट करेंगे इन अपर डायरेक्शन। ठीक है, अब वो अगर जो निडल है वो प्रॉपर प्लेस हो जाएगी, तो जो हमारी निडल है उससे स्ट्रो कलर CSF जो होता है वो ड्रॉप आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर वो ड्रॉप आउट नहीं हो रहा है, मतलब कि हमारी निडल प्रॉपर प्लेस नहीं हुई है, तो हमें क्या करना होगा, उसका रीप्लेस करना होगा, मतलब उसकी हमें उसको एडजस्ट करना होगा ताकि वो प्रॉपर प्लेस हो जाए। और जैसे ही वो प्रॉपर प्लेस हो जाएगी, हमारे पास क्लियर जो CSF है वो ड्रॉप आउट होना स्टार्ट हो जाएगा निडल से। नाउ द सेकेंड थिंग वी हैव एपिड्यूरल एंड सबड्यूरल एनेस्थीसिया। मतलब कोई भी प्रोसेस करने से पहले हम कोई भी ऑपरेशन जनरली भी कर रहे होते हैं ना, तो हमें एनेस्थीसिया देना होता है। ठीक है, एनेस्थीसिया के बिना हम कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो अब एनेस्थीसिया भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है जनरल। लोकल में हमारे पास आइडोकेन और नोवोकेन ये सब होते हैं, और
और भी होते हैं एंड जनरल होता है। सो आई थिंक यहाँ पर हम लोकल देंगे। एंड एनेस्थीसिया देने के बाद हम क्या करते हैं, जो एनेस्थीसिया का सॉल्यूशन होता है, अब वो सॉल्यूशन होगा उसको हम इंजेक्ट करेंगे इनटू द एपिड्यूरल एंड एपिड्यूरल स्पेस में। एपिड्यूरल स्पेस मतलब कि जो ड्यूरामेटर है हमारे पास, ये है ना, ड्यूरामेटर के ऊपर वाला स्पेस होता है एपिड्यूरल स्पेस। तो इस एपिड्यूरल स्पेस में हम एनेस्थीसिया का सॉल्यूशन इंसर्ट करेंगे और क्या करेंगे, फिर उसको स्प्रेड करेंगे अलोंग द लूज कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ द एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस में लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, वहाँ पर उसको हम स्प्रेड करेंगे और उससे क्या होगा, अफेक्टेड इम्पल्स विल बी ब्लॉक्ड बिकॉज ऑफ द स्पाइनल नर्व पासेस थ्रू दिस स्पेस। अब उस प्लेस से स्पाइनल नर्व पास होती है तो वो जो इम्पल्स होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। एंड अगर हमें सबड्यूरल स्पेस में, अब सबड्यूरल स्पेस में अगर हमें एनेस्थीसिया सॉल्यूशन देना है तो हमें we have to administrate anesthesia is injected much deeper, हमको डीप में इंजेक्ट करना होगा।